फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद निशेष। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के लिए क्लास 12। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं? एसएमएलसी। मैंने सिखाया एसएमएलसी, सुपर मम्मी लड्डू कुक। सुपर मम्मी लड्डू कुक मैंने आपको एक गाना करके बताया था। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपर से सुपरविजन, मम्मी से मोटिवेशन, लड्डू से लीडरशिप, कुक से कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में अपन कम्युनिकेशन करते हैं, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय हो और कोई मैनेजर आया है आपके ऊपर, तो आपको जो ऑर्डर दे रहा है उसकी लैंग्वेज आपको समझ में ही नहीं आ रही है, तो आप कैसे समझोगे कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो बैरियर, क्या रुकावटें आती है जब ऐसी कंडीशन में? तो ठीक है, तो साइकोलॉजिकल सोचने का तरीका, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी किसी समुदाय से आया है, कोई भी कम्युनिटी से आया है, तो उसकी बात करने का तरीका, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है, तमिल है, मराठी है और अपन को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, लैंग्वेज, वही लैंग्वेज। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सराउंडिंग एरिया भी ले सकते हो लैंग्वेज। सेमेंटिक मतलब उसका बॉडी पोस्चर वगैरह। ठीक है, तो पीओएलएस, पोल्स। ठीक है, पो से साइकोलॉजिकल, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल, एल से लैंग्वेज, एस से सेमेंटिक। सेमेंटिक मतलब कि उसकी बॉडी पोस्चर वगैरह है ना, उसके बिहेवियर से समझ में नहीं आती लैंग्वेज। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। गुड लीडर की क्या क्वालिटी होती है? तो डीआईसीई, डीआईसी, दीदी इमली चखे, मतलब डी से डिसिप्लिन, आई से इनिशिएटिव, सी से कॉन्फिडेंस और ई से इथिक्स। ठीक है, इनिशिएटिव होना चाहिए, पहल करने वाला होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इथिक्स होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, ईमानदारी रखे। ऑनेस्टी भी लिख सकते हो, अट्रैक्टिव भी लिख सकते हो, अट्रैक्टिव लैंग्वेज भी लिख सकते हो। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? अगर अपन काम कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, अपन को अपना ओनर शाबाशी दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो अपन को रिवार्ड मिलता है, प्रमोशन मिलता है। और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अपन कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं पर फिर भी अपन को डराने की कोशिश कर रहा है, पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहा है। पनिशमेंट मतलब मारेगा थोड़ी तुम्हें, पनिशमेंट मतलब आपको फियर करके अब डरा रहा है कि तुम 1 बजे तक काम करना है तेरे को, जबकि उसकी छुट्टी 11 बजे हो जाती है, 1 बजे तक काम करना है उसको। ठीक है, प्रेशर दे रहे हैं, 8 बजे तक छुट्टी हो जाती है तो उसको 12 बजे तक काम करवाएंगे, तो पनिशमेंट, फियर, तो वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, डेलीगेशन एलिमेंट्स। डेलीगेशन एलिमेंट्स या इससे मीनिंग बना सकते हो, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का भी मीनिंग बना सकते हो या डेलीगेशन का एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है, इससे मीनिंग बना सकते हैं एरा। एरा मतलब अरे राकेश आया, अ से अथॉरिटी, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, आया से अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? डेलीगेशन एलिमेंट। तो व्हाट इज द डेलीगेशन ऑफ एलिमेंट? तो ये लिख देना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा डेलीगेशन अथॉरिटी का मीनिंग, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स, जो साथ में काम करने वाले हैं, मैनेजर के नीचे या साथ में काम करने वाले सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो उनको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए और जवाबदारी भी देनी चाहिए। यू नहीं हो अपने यहाँ एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो अपन उसको कुछ नहीं समझे। ओनर क्या अधिकतर एम्प्लॉय को कुछ नहीं समझता, तभी तो फर्म को नुकसान होता है, क्योंकि एम्प्लॉय मन लगा के काम नहीं करता है। अगर एम्प्लॉय को आप रिवॉर्ड दोगे, उसको प्रमोशन दोगे, तो मन लगा के काम करेगा, बोनस दोगे, तो उसको अथॉरिटी भी दो, ठीक है, अधिकार भी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी भी दो और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही भी दो, उत्तरदायित्व भी दो। ठीक है, अथॉरिटी मतलब आप उसको अधिकार दो कि तेरे को ये काम करना अधिकार है तेरे को। तू बच्चों लेट आ रहे तो उनको कह सकता है कि लेट मत आना। उत्तरदायित्व, अगर मैं लेट आ रहा हूं सुबह तो स्कूल का ताला तू भी खोल सकता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी है, सभी बच्चों का ध्यान रखना है तुझे। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन टोटल हो गए पार्ट सेकंड में। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, तैयार करें और कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं शॉर्ट भी अपलोड कर रहा हूं 1 लाइक के, ट्रिकी भी है उसके अंदर, शॉर्ट्स में ट्रिक भी बताइए याद करनी है, जैसे बता रहा हूं ऐसी कुछ ट्रिक भी है और भी। ठीक है, और 1 वर्ड भी समझा रहा हूं उसके अंदर, एमसीक्यूज टाइप, तो वो भी शॉर्ट्स भी देखें, वो भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।